उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना मझूला क्षेत्र चौकी टीपी नगर से एक मामला सामने आया है, जहां कुछ समाजसेवी लोगों ने आजाद नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध काले धंधों के विरुद्ध मोर्चा खोला और हो रहे गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाई, जो कि एक सराहनीय कार्य है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें टीपी नगर चौकी ही उन्हें कार्य करने से रोक रही है और गलत काम करने वालों को और बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि समाज सेवी मुजाहिद पठान जी का कहना है कि हम सभी जिम्मेदार लोग पिछले कुछ वर्षों से एसएसपी साहब के आदेश का पालन करते हुए नशे के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे, जिसमें हमें चौकी के स्टाफ ने भी काफी सहयोग किया और जितने भी नशे के अवैध कारोबार और गैर कानूनी काम चल रहे थे वे सब बंद कर दिए गए। लेकिन जब से टीपी नगर चौकी में नया स्टाफ आया है, तब से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें हम लोगों से परेशानी है, या फिर यूं कहें कि टीपी नगर चौकी इंचार्ज सभी गैर कानूनी कामों में अपना संरक्षण दे रही हैं और चौकी को ऐसा लगा कि गैर कानूनी काम नहीं हो रहे तो उनकी कमाई कहीं ना कहीं रुक रही है, जिसके चलते टीपी नगर चौकी के स्टाफ ने हमें डराने और धमकाने की कोशिश की। प्रार्थी ने बताया कि जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो टीपी नगर चौकी के पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर गलत और झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनका पुलिस के पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रार्थी का कहना है कि रविंद्र कुमार और कमल वर्मा दोनों ने थाना मझूला पर झूठा मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें नामदर्ज मुजलिमान शादाब उर्फ कल्लन आदि को कथित घटना में झूठा फंसाया गया है। मुजाहिद पठान जी ने टीपी नगर क्षेत्र में चल रहे गैर कानूनी कामों का खुलासा करते हुए बताया कि इस समय भी यहाँ कच्ची शराब बिक रही है, इसमें काला कारोबार हो रहा है, जिस्म फरोशी का धंधा भी यहाँ खुलेआम हो रहा है, सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं टीपी नगर चौकी का पूरा संरक्षण है और यही वजह है कि वे इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए समाज सेवियों को भी रोक रहे हैं और उन पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे प्रार्थी मुजाहिद पठान और उनके साथी बुरी तरह से भयभीत हैं। उनका कहना है कि इस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और बार बार पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, नोटिस चिपका कर जाती है और पुलिस द्वारा बार बार दबिश दी जा रही है, जिससे उन्हें डर है कि उनके साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तो आखिर क्या वजह है जो लगातार टीपी नगर चौकी इंचार्ज सुर्खियों में बने रहते हैं? अभी हाल ही में एक घटना सामने आई, जिसमें टीपी नगर क्षेत्र में ही अवैध ई कचरे की लगभग 30 भट्टियों का खुलासा हुआ, जिसमें उन्हें सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कार्य वहां लगातार चल रहा है। और अब ये खुलासा, तो एक के बाद एक इस तरह के काले कारोबार इसी क्षेत्र में क्यों चल रहे हैं? और जब इन्हें समाज सेवी बंद करने के लिए विरोध करते हैं तो उन पर भी झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज साहब और उनके सिपाही घर घर जाकर समाज सेवियों को बार बार डरा और धमका रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, जबकि मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल जी का साफ निर्देश है कि नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए, लेकिन टीपी नगर चौकी का पुलिस और प्रशासन, चौकी इंचार्ज साहब इस कार्य को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। यदि इस तरह से पुलिस ही समाज सेवियों को रोकती रही तो आखिर नशे का कारोबार और ये काले कारोबार को कौन बंद करवाएगा? फिलहाल स्थानीय लोगों ने एसएसपी महोदय को 22 एफिडेविट देकर न्याय की गुहार लगाई है। देखना होगा कि एसएसपी साहब इसमें क्या संज्ञान लेते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुजाहिद पठान है। मुजाहिद जी, क्या घटना होती है? क्या जी, ये एक विवाद हुआ था 3/3/2026 को, और इसमें पुलिस द्वारा और एक पुलिस के मुखबिर द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें कि मारपीट के अलावा और कुछ हमें महसूस नहीं हुआ, नहीं मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ। पुलिस ने और पुलिस के मुखबिर ने मिलकर उस व्यक्ति को मारा पीटा, अकेले को, उसके परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा अभद्रा की। और उसके बाद हमें दूसरे दिन मालूम हुआ कि 4/3/2026 को हमारे नाम पे मुकदमे दर्ज हो गए, जो कि बिल्कुल झूठे हैं, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि हम लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मिलकर एक परिवार के साथ मारपीट की है, घर में घुस के बदतमीज़ी की है, और जो कि बिल्कुल झूठ है, जिसके गवाह पूरा मोहल्ला है, पूरी कॉलोनी है। और इसमें पुलिस और पुलिस का जो वो मुखबिर है, दोनों हमसाज होकर हमें फंसाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसका कोई साक्ष्य ना ही पुलिस के पास है ना ही मुखबिर के पास है, जिसके हमारे पास पूरे मोहल्ला गवाह है कि ऐसा हमारी कॉलोनी में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ उस व्यक्ति के साथ, अब ये नहीं मालूम क्यों उस व्यक्ति के साथ लोगों पुलिस वालों ने मारपीट की है, उसकी गाड़ी भी उठा के ले जा रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा पुलिस ने क्यों किया। अच्छा, आपने एफिडेविट दिए हैं, कप्तान साहब से मिले? जी, मैं कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया और सीओ साहब से कहा है कि इस पूरे मुकदमे की जांच की जाए। कितने एफिडेविट आपने दिए? जी, मैंने इसमें लमसम 20 के आसपास एफिडेविट दिए हैं,
जिसमें कि लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है। जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूरा वाक़या देखा था, शुरू से लेकर एंड तक थे, उन्होंने बताया है कि इस तरह का हमारी कॉलोनी में कोई भी विवाद नहीं हुआ, जैसा कि पुलिस ने दिखाया है इस मुकदमे में। अच्छा, आपके घर पे क्या नोटिस चिपकाया है? जी, मेरे घर पे 335 का नोटिस चिपकाया गया है कल की डेट में, और उसमें पुलिस न जाने क्यों बार बार मेरे घर पे दबिश डाल रही है और कैसी न कैसी करके मुझे गिरफ्तार करने की और साजिशाना मुझे जेल भेजने की कोशिश करी जा रही है। कौन सी चौकी का मामला? जी, ये टीपी नगर चौकी है, आरटीओ ऑफिस आज़ाद नगर, मुरादाबाद। अच्छा, क्या क्या धमका रहा है टीपी नगर वाले? टीपी नगर चौकी का अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो लोग हमसे क्या खुंदस खाए हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मुकदमा जो लिखा है उस मुखबिर के कहने पर उससे हमसाज होकर ये पूरा का पूरा मुकदमा झूठा है। इसके पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है, अगर साक्ष्य है तो पुलिस को कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, क्या वजह है जो पुलिस और टीपी नगर वाला आपसे दुश्मनी रखता है? देखिए जी, हम लोग पूरी कॉलोनी, ये एमडीए कॉलोनी है एक, और सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सभी जिम्मेदार लोग इस कॉलोनी में रहते हैं, जिसमें कि आप इस कॉलोनी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पहले इस कॉलोनी में हर गैर कानूनी काम हुआ करता था। हर 2 नंबर का गैर कानूनी काम इस कॉलोनी में हुआ करता था, और हालात ये पैदा थे कि लोग आज़ाद नगर के नाम से नहीं जानते थे, कुछ गलत काम ऐसे हुआ करते थे जिस्म फरोशी के कि उस नाम से इस कॉलोनी को जाना जाता था। लेकिन जब यहाँ पर सब जिम्मेदार लोग आए, हम लोगों ने मिलकर और पुलिस की सहायता ली, पुलिस की सहायता लेने के बाद पुलिस ने हमारा पूरा सहयोग करा। जो पहले के स्टाफ रह चुके हैं इस चौकी पर, उसने हमारा पूरा सहयोग करा। सहयोग करने के बाद हमने सारे गैर कानूनी काम और 2 नंबर के काम जैसे चरस, गांजा और जिस्म फरोशी के काम, ये सब काम हमने पिछले 5 साल में बिल्कुल बंद करा दिए हैं। जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एक नया कांस्टेबल है, नया सिपाही है, दससराय चौकी में पहले उनकी पोस्टिंग थी और अब वो टीबी नगर चौकी में उनकी पोस्टिंग हो गई है, वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है गैर कानूनी कामों को लेकर, और कहीं ना कहीं ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है जब गैर कानूनी काम इलाके में चलते हैं तो उसमें चौकी की कमाई होती है, चौकी की आमदनी होती है। तो चौकी इंचार्ज साहब वो हमसे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। पिछले काफ़ी वक्त पहले मुझे समझाने की भी कोशिश की उन लोगों ने, डराने की भी, धमकाने भी कोशिश की, लेकिन नहीं, हम लोग काफ़ी वक्त से एक साथ होकर इन सब कामों को करते हुए आ रहे थे। कुल तो मिला के मान के चलें, जो गैर कानूनी टीपी नगर में जो काम चल रहा था, अवैध धंधा और नशा का कारोबार चल रहा था, कहीं ना कहीं उसको बंद करवाने के चक्कर में आपको पर जी जी जी, क्योंकि हम उसके आड़े आ रहे थे। हमने 5 साल में वो ऐसा कोई काम नहीं होने दिया। हमारे पूरे जितने भी आज़ाद नगर के जिम्मेदार लोग हैं, सब लोगों ने उसके आड़े आए, वो काम बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दिए। अब भी कुछ काम चल रहा है क्या? जी, अभी भी सुनाई में तो बहुत कुछ काम आ रहे हैं, जैसे कि इस टाइम पे आप कुछ मुखबिरों के द्वारा वहाँ पर चरस बेची जा रही है, ठीक है, जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ठीक है, और उन्हीं मुखबिरों द्वारा मुझ पे पहले हमला भी हो चुका है, लेकिन हम लोग डरे नहीं। हम लोगों ने सब ने मिलके उन परेशानियों का सामना किया। क्योंकि हमारे क्या पीछे, महीना जारी होगा, कुछ मालूम है टीपी नगर को? देखिए, महीने के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हर गैर कानूनी काम के साथ जो है चौकी को कुछ ना कुछ तो हिस्सा जाता है, ये जब भी पनप पाता है वो। ठीक।